नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए, आइए इनसे जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ये यहाँ से क्या संकल्प लेते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो मेरा नाम निखिल मुडगरे है। मैं डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज दीक्षा भूमि का ही एलुमनाई स्टूडेंट हूँ और मैं फिलहाल एकलव्य इंडिया फाउंडेशन में एज अ सेंटर कोऑर्डिनेटर सत्यशोधक यूथ रिसोर्स सेंटर है, वहाँ काम कर रहा हूँ। जो सत्यशोधक समाज को जो 150 साल पूरे हुए उसके उपलक्ष्य में उस सेंटर का नाम रखा गया है। अच्छा, तो जैसे हमने सुना कि सत्यशोधक रिसर्च सेंटर, तो यहाँ से आप किस हिसाब से स्टूडेंट्स को लग रहा है ये स्टूडेंट ओरिएंटेड कुछ काम है, एकलव्य भी स्टूडेंट ओरिएंटेड काम करता है, तो किस हिसाब से आप युवकों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फुले शाहू के विचारों से प्रेरित करके नेशनल यूनिवर्सिटीज में किस हिसाब से पहुंचाते हैं? तो देखो, ये जो जब हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर जिसे कहा जाता है, लाईक की म्हणजे मराठीत आपण पहिल्या पिढी शिकणार त्यांना बोलतो। सो वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर बच्चे वो आई गेस वो तांडे से आते हैं, वो बस्तियों से आते हैं, वो स्लम से आते हैं, अलग अलग इलाकों से वो बच्चे आते हैं। उन फर्स्ट जनरेशन लर्नर बच्चों के लिए हम पहले 1 डे वर्कशॉप लेते हैं। 1 डे वर्कशॉप में 3 डेज का वर्कशॉप लेते हैं और उसके बाद में फुल्ली ओरिएंटेड चीज़ें वहाँ पे रहती है। लाइक बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज है, आईआईटी हो गया, उसके बाद में टीआईएसएस हो गया, एपीयू हो गया, डीयू हो गया, इन यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेस है उनके बारे में ओरिएंटेशन करते हैं। बिकॉज हमें लगता है कि आईआईटी में जो है वो सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जाते हैं, हमको नहीं पता है सोशल साइंसेस भी है, डोमेन है वहाँ पे, लिबरल आर्ट जैसा कोर्स आया है, आईआईटी डेवलपमेंट स्टडीज है। देन उसके बाद में आप जो पब्लिक पॉलिसी कर सकते हो, आईआईटी बॉम्बे का जो पुराना कोर्स है पब्लिक पॉलिसी, वो भी आप कोर्सेस कर सकते हो। मतलब आप एक थिंक टैंक की एक पीढ़ी बना रहे हैं जो समाज के लिए सोचेगा, पॉलिसी लेवल पे काम करेगा और समाज के अंदर जो थ्योरेटिकल नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और उसके लिए आप एक प्रकार से काम कर रहे हैं। यस, क्योंकि शिक्षा के अलावा हमारे पास जो है वो पर्याय नहीं है। तो ग्रास रूट लीडरशिप ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग होनी चाहिए, इसके लिए एकलव्य इंडिया फाउंडेशन काम कर रहा है। बिकॉज वी आर ऑल ग्रास रूट लीडर्स। सो मतलब ये जो ग्रास रूट का जो आवाज है ये दिल्ली तक पहुंचना चाहिए, ये बड़े बड़े फॉरेन में पहुंचना चाहिए। ऑलरेडी जो हमारे राजू केंद्रे सर है और चैमनिंग स्कॉलर है, उसके बाद में आज ही 14 अप्रैल के दिन एकलव्य ने जो ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम जो है उसके एप्लीकेशंस और शुरू कर दिए हैं। ग्रेट, इनको ट्रिब्यूट करके। तो जो 2022 में हमारा बूट कैंप हुआ था, जीएसपीजी से ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम कहा जाता है, वहां से लगभग 7.5 करोड़ का स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को मिला है। और अलग अलग यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, येल हो गया, ससेक्स हो गया, कोलंबिया हो गया या एडिनबरा हो गया, है ना। तो इस यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे हैं और अलग अलग समुदाय से ये लोग आते हैं और अपना वहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो सत्यशोधक यूथ रिसोर्स सेंटर के बच्चे हैं उनका भी सिलेक्शन एपीयू में हुआ है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में हुआ है, फेलोशिप में हुआ है और लगभग 20 बच्चों का पहले राउंड में सिलेक्शन हुआ है और 37 बच्चे सेकंड राउंड के लिए डेवलपमेंट एजुकेशन के लिए फाइनलाइज हुए और फाइनल रिजल्ट आना भी बाकी है। देखिए किस हिसाब से ये मूवमेंट को पढ़ाई के माध्यम से बढ़ा है। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे और युवक है, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम अविनाश मड़ावी है। मैं प्रॉपर यवतमाल के एक छोटे गांव झरी जामनी से बिलोंग करता हूँ और मैं एकलव्य इंडिया फाउंडेशन से पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ। जो कि हम जब फर्स्ट ईयर में थे, फर्गुसन कॉलेज पुणे में से मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है बीए इकोनॉमिक्स में, तो मैं तब से एकलव्य से जुड़ा और एकलव्य ने मुझे फ्री ऑफ कोचिंग देके अभी मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कोचिंग लेके पढ़ के मैं अभी आईआईटी की एंट्रेंस तक पहुँचा हूँ, या शिवनगर के मैंने इंटरव्यू दिए हैं, यंग इंडिया फेलोशिप जो वन ऑफ द बेस्ट फेलोशिप है इंडिया का, उसका भी इंटरव्यू मैंने दिया है। आप क्या मानते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो बिरसा मुंडा जी थे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, तो इनके विचारों से आपको किस हिसाब से प्रेरणा मिली और आप यहाँ तक पहुँच पाए? मैं एज अ फ्रीडम फाइटर एक बिरसा मुंडा को देखता हूँ कि उन्होंने जैसे मशाल या भाला या तीरंदाज दे के उस टाइम में अंग्रेजों से लड़के आदिवासियों को हक दिलाया था। लेकिन अगर इस टाइम में देखे तो अंग्रेज तो नहीं है, तो हमें बिरसा मुंडा के उस बाण को हमें कलम में, जो अम्बेडकर ने कलम उठाए, उस बाण को चलाने की जरूरत है। तीर की जगह अगर हम कलम चलाएंगे
तो शायद इस आदिवासी समाज का विकास कहीं पे हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात की आपने। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या संकल्प है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में, और आप अभी फिलहाल किस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं? देखो, मेरी स्टोरी में शॉर्ट में बताता हूँ कि मेरा जन्म जो है गन्ने के खेत में हुआ है। मतलब मेरे जैसे कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक एकलव्य ने चांबार के बच्चे हुए, उस्तोड़ कामगार के बच्चे हुए। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।